I think we are good to start today's session. And today is the first class of the fast track. And you guys know that fast track is a quick revision of the whole syllabus with me. So without wasting any time, हम लोग start करते हैं आज की क्लास को. And आज जो टॉपिक है हमारे पास रिवीजन का, that topic is called number system. Now, अच्छा हुआ input output devices. बेटा input devices that will be sharing some. आप सब में भी कुछ लोग को यहाँ पे quite boring topic, and yes I know जो जानी जो टॉपिक से आप तुम शेयरिंग यू कैन सी अभी ये आपके पास मैं हल्के हल्के अपलोड कर रहा हूँ. वंस आई थिंक इस वीक के एंड तक मैं अपलोड कर दूंगा सारी. फॉर एग्जांपल आपको वर्किंग चेक करनी ऑफ अ माइक्रोफोन, तो आपके पास ये वीडियो पूरी अवेलेबल होगी. पूरी इसके अंदर वर्किंग समझाई जाएगी आपको कि हाउ माइक्रोफोन्स एक्चुअली वर्क, हाउ माइक्रोफोन एक्चुअली वर्क एंड ऑल दैट. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग इस तरह कवर अप कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन में आप लोगों को सारी डिवाइसेस की वर्किंग भी पूरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करवा दूंगा. सो नंबर सिस्टम की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो क्लास आज हम लोग पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज करना है. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीक आपका नंबर सिस्टम का एक छोटा सा मैं क्विज भी कंडक्ट करूंगा. सो लेट्स सी नंबर सिस्टम के चैप्टर के अंदर क्लास इफ यू टॉक अबाउट, तो हमारे पास क्या क्या आता है. हम लोग ने क्लास यहाँ पे बात करी थी अबाउट द कन्वर्जेंस, about the convergence. हमने मल्टीपल कन्वर्जेंस की बात करी थी, लाइक बाइनरी टू बाइनरी, we talked about hexadecimal to binary, we talked about binary to dinary, we talked about binary to hexadecimal, and we also discussed hexadecimal to dinary as well. Then after that we also discussed number system के चैप्टर के अंदर हमने एक और चीज कवर अप करी थी, एंड दैट वाज कि आपके पास तीन तरह के नंबर सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट है. आई टॉक about binary number system, I also talked about hexadecimal number system, and I also talked about the dinary number system. आप लोगों का नंबर सिस्टम के कुछ यूजेस के बारे में बताया था, द यूजेस ऑफ hexadecimal numbers, and there were multiple uses. मैंने आप लोगों को बहुत सारे यूजेस बताए थे, लाइक HTML, color codes. I also talked about MAC address. I also talked about
assembly language. I also talked about debugging. तो हम लोगों ने क्लास ये सारी बातें करी थी जब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर फर्दर हम लोगों ने कुछ और चीजें जो पढ़ी थी, दैट वर आई डिस्कस द मेमोरी यूनिट्स। वी ऑल्सो डिस्कस, इस चैप्टर में एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, दैट वाज द यूज ऑफ रजिस्टर्स। तो मैंने आपके सामने पूरे चैप्टर की क्लास एक छोटी सी समरी बना दी है। हमने कन्वर्जन इस चैप्टर में आपको आनी चाहिए सारी, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और डाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में सारी आइडियाज क्लियर होने चाहिए। आपको यहाँ पे यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल शुड बी वेरी क्लियर टू यू, एंड ऑफ कोर्स रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, द मेन एम ऑफ दिस रिवीजन इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द सेशन 2021। तो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों को आज की क्लास में कवर अप करवाऊंगा, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ये पीडीएफ फाइल मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, so you guys can go through this PDF as well। आप लोग अपने पास भी ओपन कर सकते हैं इस पीडीएफ को अगर कोई चीज अनक्लियर है, बिकॉज देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस। अगर जितना मैक्सिमम पॉसिबल है मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस क्या करवाऊंगा, यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने क्लास यहाँ पे बात करी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये बता रहे क्लास आप लोगों को, अच्छा ये क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन आज तक कभी सॉल्व नहीं करा होगा। आई गेस दिस इज 2009 या 2010 का क्वेश्चन है ये आपके पास, और उस वक्त आपका सिलेबस का कोड भी डिफरेंट था, तो काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। एग्जामिनर बता रहे क्लास एक एनक्रिप्शन सिस्टम है दैट गिव्स ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास क्या डिफाइन किया गया, ए इज 1। आपके पास यहाँ पे बी क्या डिफाइन किया गया, बी इज 2। आपके पास यहाँ पे सी क्या डिफाइन किया गया, सी इज 3, एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास y will be 25 and z will be 26। ठीक है, तो एग्जामिनर बता रहे हैं आपको बड़ा आराम से क्लास ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल फेस करते हैं व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा मुश्किल, उनको कन्वर्जन आती है लेकिन उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, उनको कन्वर्जन आती है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो यू शुड बी very efficient enough class to understand a question। इस साल के लिए क्लास ये मैंने क्वेश्चन पिक किया है एंड इस साल के लिए इस एनक्रिप्शन के टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब एग्जामिनर क्या बता रहे हैं, पहली बात उसने क्या करी है, ए के लिए कोड क्या है भाई 1, बी के लिए 2, जेड के लिए 26। each letter is stored in 12 bit binary register। परफेक्ट, 12 बिट्स का बाइनरी रजिस्टर है, वहां पे आपका लेटर जो है वो स्टोर किया गया है। गुड, वी आर ये बता रहे क्लास द लेटर एस इज 19th लेटर एंड इट इज एज स्टोर्ड। इसको इस तरह स्टोर किया गया है क्लास, यू कैन सी 16 plus 2 plus 1, so the total sum will be equal to 19। अब ये आगे बता रहे हैं there are 4 bits of the register। नहीं अब्दुल हफीज बेटा नहीं हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अभी आपको कराऊंगा बाद में, अभी ये पहले रिवीजन वाला इसको कर लो, वो होगा भी आपका, ठीक है। A 4-bit register is used to store the encryption key। For example क्लास आपके पास encryption key की वैल्यू क्या आ रही है, the value for the encryption key is 5। 4 plus 1 that is equal to 5। तो क्लास आपने क्या किया, आपने अपने पूरे रजिस्टर को, जो आपका ये वाला रजिस्टर था, आपने 5 बिट्स मूव करवा दिया इसको टू द लेफ्ट। तो दिस इज द एनक्रिप्शन।
तो क्लास अगर आपके एनक्रिप्शन की वैल्यू 5 थी तो आपने उसको 5 प्लेसेस कहां मूव कर दिया, लेफ्ट, और अब आपके रजिस्टर क्लास क्या बन गया, ये बन गया। यू कैन सी आफ्टर मूविंग 5 डिजिट्स टू द लेफ्ट। आगे बता रहे क्लास, अब जब ये स्टोर किया गया आपके पास, तो इसको इस तरह स्टोर किया गया कि ये 5 बिट्स जो है ये आपको बता रही है एनक्रिप्शन की है, ये आपको क्या बता रही है 5, मतलब ये 5 डिजिट्स जो है वो आपके पास क्या किए गए, लेफ्ट की तरफ मूव किया गया है। ये 5 बता रहे हैं आप। अब ये बता रहे, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे, W इज अ 23rd लेटर, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे काइंडली स्टोर W बिफोर अप्लाइंग द एनक्रिप्शन, बिफोर अप्लाइंग द एनक्रिप्शन। तो आप लोगों को क्लास मैंने एक सीक्वेंस सिखाया था, दैट सीक्वेंस वाज सर 1 2 4 8 16 32 64 128, आगे बढ़े और 256 512 1024 एंड 2048। आपका एग्जामिनर बहुत अच्छा इंसान है, अगर आप देखें तो उसने ये सीक्वेंस आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी क्या किया हुआ है, डिफाइन करा हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर 48 1024 512 256 एंड द होल पैटर्न। अब आपको क्लास क्या बनाना है, आपको बनाना है 23। क्या बनाना है, वी जस्ट नीड टू मेक 23। तो कौन कौन सी बिट्स ऐड करूं कि मुझे बात 23 बन जाए। मैंने क्लास यहां पे स्टार्ट किया, आई एडेड 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23। तो क्लास ये अब आपका क्या बन गया 23। द रिमेनिंग बिट्स विल बी, ऑफ कोर्स दे विल बी सेट टू 0। बाकी बिट्स क्या होंगे, दे आर सेट टू 0। अब प्लस रियान हमारे बड़े प्यारे बच्चे, इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करा और इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। इन्होंने बोला सर हमने 5 बिट एंक्रिप्शन कोड की कैसे पता चला लेटर एस का, ये आपका एग्जामिनर आपको खुद बताएगा। अब देखो 23 आ गया आपके पास, ठीक है, 23 आने के बाद देखो रियान ऑटोमेटिकली एग्जामिनर अब बता रहे कि अब 4 बिट एंक्रिप्शन क्या है आपकी, ये तो खुद ही वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सर आपने हमें सिखाया था जहां पे 1 हो वो सिर्फ बिट्स ऐड किया करो। सो 4 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1, आपने दोनों को सम किया, द रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स 6। सो दिस टाइम दिस इज योर एनक्रिप्शन की, दिस विल बी योर एनक्रिप्शन की। नाउ ये अब आपकी एनक्रिप्शन की बन गई भाई। अब वो बोल रहे शो W आफ्टर स्टोरिंग देम इनटू एनक्रिप्शन की फॉर्म में स्टोर करके दिखाओ। तो क्लास एनक्रिप्शन क्या मतलब भाई 6 इसकी एनक्रिप्शन है। तो आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद की, वैसे रियल में नहीं करी, लेकिन मैंने आंखें बंद करी और मैंने 6 क्या लगा दिए यहाँ पे, 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या होगा, 6 0 लगाने के बाद आई विल बी कॉपीइंग, मैं ये वाला पैटर्न क्लास क्या करूंगा, एज इट इज कॉपी कर दूंगा। ये वाला पैटर्न क्लास के मैं क्या करूंगा, एज इट इज कॉपी कर दूंगा। तो द पैटर्न विल बिकम 1 1 1 0 1 सॉरी 0 1 0। तो सिंपली मैंने क्लास क्या किया, मैंने 6 बिट्स क्या करी, लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवा दी, बिकॉज माय एंक्रिप्शन की वाज 6। आई होप क्लास आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, अब ये बोल रहा है क्लास कि ये कोई भी लेटर है, फाइंड विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट हैज बीन एनक्रिप्टेड। आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डीक्रिप्ट करना है। अब सर डीक्रिप्ट कैसे करें, ये तो आपने सिखाया नहीं डीक्रिप्ट करना, तो बेटा बड़ा आसान है, आपको एग्जामिनर ने बताया था ये आपका एनक्रिप्शन कीज है। कोई बच्चा मुझे इसकी वैल्यू बताए जल्दी से, कोई बच्चा मुझे इसकी वैल्यू बताए। चले मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प आउट कर देता हूँ। 1 2 4 8। सो इज़ा मूसा एज यूजुअल, चले मिर्जा अब्दुल्ला बेग ने भी हमें आंसर किया, एसएन ने भी आंसर किया, सामिया अब्दुल्ला, परफेक्ट, सब बच्चों ने बता दिया। सर इतने आसान सवाल अभी नहीं करें हमसे, थोड़े मुश्किल सवाल करेगा, करूंगा बेटा, अभी सब्र करें, ठीक है।
So class, the value will be 3. So what does this 3 means? इस 3 का मतलब क्या है? This is our encryption key. मतलब ये जो 3 थे आपके पास, ये जो 3 बिट्स थी आपके पास, ये जो 3 बिट्स थी, ये क्या थी? ये एन्क्रिप्शन की थी, एक्स्ट्रा थी। अब आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब इसके आगे से आप लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। मैंने आगे क्यों नहीं लिखा? सर आगे तो सारे जीरो हैं, कोई फायदा ही नहीं लिखने का, बिकॉज हम तो सिर्फ 1 को काउंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 को काउंट करना स्टार्ट करा, लेट्स से 16 प्लस 8 प्लस 1 हो गया सब। 16 20 25। तो क्लास 25 आ रहे हैं मेरे पास। आप लोग कोई बच्चा मुझे बताएगा 25 कौन सा करेक्टर था हमारे पास? सर ऊपर गिवन है, ऊपर गिवन है। 25 क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी कंसीडर्ड एज वाई। एसन बेटा एक्सीलेंट, शिफा गुड, आपने सही निकाला। खैर एसन की मैं क्लास ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, और आप सबको पता है मैं ज्यादा तारीफ कब करता हूँ? अच्छा समझ में नहीं आया, चलो अशर मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा आपकी ज्यादा तारीफ इसलिए कर रहा था बिकॉज आपका सम जो है आपने खुद ही रियलाइज कर लिया होगा कि आपने ज्यादा सम कर लिया। देखो अशर, ये जो बिट्स है ना, ये 4 बिट्स, ये की है। ये इसको आपके एग्जामिनर ने बताया भाई ये एन्क्रिप्शन की है। ये these bits are encryption की। ये की वैल्यू आपको क्या बताएगी कि आपने कितने जीरोस ऐड करे हैं। ये तो एक्स्ट्रा जीरोस है ना, ये आपने कितने जीरोस ऐड करे हैं, ये आपको एन्क्रिप्शन की बता रही है। अब मैं नीचे आया अशर, मैंने यहाँ पे चेक किया, एन्क्रिप्शन की 3 थी मेरे पास, तो दिस मींस ये 3 जो जीरो थे ये क्या थे? ये एक्स्ट्रा थे, दे वर द पार्ट ऑफ एन्क्रिप्शन। अब मेरा पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने स्टार्ट किया 1 2 4 8 16 4, और मेरा जो भी बाइनरी वैल्यू थी मैंने सारे वंस को ऐड करा। आपको पता है 1 को ही ऐड करते हैं ना, मैंने सारे वंस को ऐड करा। तो कौन कौन सा 1 है भाई? 16 प्लस 8 प्लस 1, तो द सम वाज 25, और 25 आपको पता है द कैरेक्टर विल बी इज इक्वल टू y, एंड वी आर डन। अब ये बता रहे क्लास के व्हाट इज द लार्जेस्ट एन्क्रिप्शन की? 4 बिट के अंदर लार्जेस्ट एन्क्रिप्शन की क्या हो सकता है? सर आपने फर्स्ट 4 डिजिट को पहले क्यों किया? फर्स्ट 4 डिजिट्स, देखो अब्दुल्ला बेटा यहाँ पे डिफाइन था कि जो पहले 4 डिजिट है ना ये एन्क्रिप्शन की है, तो दैट्स व्हाई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले 4 डिजिट क्या थे? एन्क्रिप्शन की थे। ये आपको एन्क्रिप्शन की क्या बता रहे हैं? ये आपने कितने बिट्स एक्स्ट्रा मूव करे में, तो हमें ये इनको रिमूव करके काउंटिंग करनी है बेटा। आगे बता रहे क्लास लार्जेस्ट एन्क्रिप्शन की, तो क्लास इट्स वेरी इजी, सारे 1 कर दें, 1 1 1 1, दिस विल बी आवर लार्जेस्ट एन्क्रिप्शन की। इसकी डायनरी वैल्यू भी क्लास एग्जामिनर मांग रहा है, so what will be the binary value? 8 plus 4 plus 2 plus 1, and that will be equal to of course 15, and the base is 10। अब ये बोल रहा है क्लास अगर ये एन्क्रिप्शन आपने यूज करी, what could be the problem that it can cause? बड़ा अच्छा सवाल है। ये बोल रहे अगर आपने ये एन्क्रिप्शन की यूज करी तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपको? सर आप लोग को पता है आपके पास टोटल number of bits are 12। If we move 15 bits to the left, overflow, क्या ये कीवर्ड है आपके पास? ओवरफ्लो विल अकर। तो क्या होगा? आपके पास 15 बिट्स आपको मूव करनी है, आपका है 12 बिट्स, तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा बेटा। ओवरफ्लो क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स क्या हो गई आपके पास, कम पड़ गई, दैट्स व्हाई। नंबर ऑफ बिट्स क्या पड़ गई आपके पास, कम पड़ जाएंगी आपके पास टू decrypt that stuff। So this was class the first question जो मैंने आप लोगों को करवाया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। वॉशिंग मशीन वाला आसान है, खुद करेगा, मैं मुश्किल सवाल करवा रहा हूँ।
ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैं आया। क्वेश्चन 4 क्लास इज ऑन पेज नंबर 5। आप लोगों को पीडीएफ मैंने ग्रुप के ऊपर सेंड कर दिया ऑलरेडी। लेट्स सी क्वेश्चन है क्लास, a touch screen is divided into number of locations x and y. Each x position is shown in a 6-bit register. Each y position is shown in a 5-bit register. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। सामने बेटा मैंने अलग से पीडीएफ शेयर करी है आपके पास ग्रुप के ऊपर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। बेटा आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर ये मैंने पीडीएफ शेयर करी है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिली है पीडीएफ तो मुझे बता दे, मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। अब ये बता रहे क्लास के 6 बिट्स आर फॉर एक्स पोजीशन, ठीक है। वाई पोजीशन के कितनी बिट्स हैं? वी आर हैविंग 5 बिट्स, ठीक हो गया। और बोल रहे क्लास स्क्रीन की जो पोजीशन है आपके पास, लेट्स सपोज अगर ये एक्स और ये वाई, तो 21 इज एक्चुअली द बाइनरी एंड 30 का बाइनरी आपके पास ये आ गया। अब वो बोल रहे क्लास बड़ा अच्छा आसान सवाल है, गिव द स्क्रीन पोजीशन रेफर टू 2 registers contained. So class just very easy, just add the ones, 8 plus 4 plus 2, the value will be 12, 14, and यहाँ पे add up करें आप 32 plus 16, I guess it's 48, yes I'm right, and plus 4, so this will be 52. आगे बढ़ा मैं थोड़ा सा और यहाँ पे, अभी बोल रहे क्लास के आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी अब्दुल हफीज क्लियर हो गया बेटा आपको? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मैंने क्या किया, नंबर ऑफ वंस को काउंट करे, नंबर ऑफ वंस द सम विल बी 52, और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस मैंने काउंट करे, द सम इज 14। गुड हो गया बच्चा, जबरदस्त। मैं आगे आ गया क्लास यहाँ पे। अब ये बोल रहे 3 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी। वो बोल रहे ये बिट पोजीशन देखो, ये बिट पोजीशन देखो, और मुझे बताओ कि कौन सी स्क्रीन का पोजीशन आपने सेलेक्ट करी हुई है। विच स्क्रीन पोजीशन वी हैव सेलेक्टेड। मूसा यू आर टू फास्ट माशाल्लाह बेटा, जबरदस्त आपने बता दिया। खैर बाकी बच्चे भी बता ही देंगे। तो दिस इज क्लास 8 plus 2 plus 1, so the sum will be 11। अब या तो क्लास ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका 11 तो है ही नहीं यहाँ पे, या तो क्लास पोजीशन बी होगी या पोजीशन ए होगी। तो क्लास लेट्स काउंट, मैंने ये काउंट किया 32 प्लस 8, द सम इज 40, तो 40 और 11, तो इट्स ऑप्शन बी बेटा। अब ये बोल रहे क्लास आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, व्हाट डज द वर्ड पिक्सल मींस। पिक्सल की क्लास आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है आपके एग्जामिनर। अच्छा सवाल है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता है सबको? कोई बच्चा मुझे लिख दे यहाँ पे, जल्दी से लिख के बता दे कोई बच्चा पिक्सल की फुल फॉर्म। मैंने आपको बताई भी है, डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। अच्छा आई विल बी शेयरिंग, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा। आगे बोल रहा है क्लास ये पिक्चर एलिमेंट होता क्या है, स्मॉलेस्ट addressable area on a bitmap image। ठीक हो गया। आखिरी सवाल है क्लास इस पार्ट का, द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल stored in 1 byte of memory, how much memory is needed to store one of these boxes, give your answer class in kilobyte। अब ये बता रहे क्लास आप लोगों को एक पिक्सल
स्टोर करने के लिए आपको कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है? 1 बाइट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड। 1 बाइट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 pixel. How many memory class you needed to store one of these boxes? इसका पार्ट मैंने कोई मिस कर दिया क्या? ओके सॉरी माय बैड, मैं यहाँ पे दिया हुआ है the boxes A, B and C are made up of 128 into 64 pixels. 128 into 64 पिक्सल्स का बना हुआ आपके ये तीनों बॉक्सेस, और ये बता रहे क्लास एक बॉक्स को स्टोर करने का साइज आपको बता रहा है, और आपसे आंसर मांग रहा है क्लास इन किलोबाइट। तो यहां पे आपका एग्जामिनर सिंपली बोल रहा है 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ये बता रहे ईच पिक्सल 1 बाइट ऑफ मेमोरी। अब साइज क्या है हमारे पास, कितने पिक्सल्स हैं? 128 इंटू 64। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा 128 इंटू 64 एंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्लास द रिजल्ट विल बी, ऑल्दो मैंने आप लोगों को पहले बताया मेरे पुराने सवाल हैं, अब तो आपका कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, सो दैट्स व्हाई। तो मुझे कोई बच्चा जल्दी से करके बता दे। हाँ, तो क्लास मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 8192, ये पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स, और यू कैन से 8192 बाइट्स। अब आप उनको कन्वर्ट करना है क्लास किसके अंदर? यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू किलोबाइट। आपको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करें, जस्ट लीव योर आंसर ओवर हियर लाइक दिस 8192 divide by 1024, and class whatever the value will come, that will be your kilobytes. Because since class calculators are not allowed, तो आपका एग्जामिनर यहाँ पे ये आंसर पूरा एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे शो कर दिया कि 10 जब 2 फोर्सेस को डिवाइड करेंगे द रिजल्ट विल बी इन किलोबाइट्स। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल शिफा बेटा, दिस इज द परफेक्ट आंसर। आप यहीं पे इसको छोड़ दें एंड एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग फुल मार्क्स, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जामिनेशन। अब्दुल्ला बेटा क्वेश्चन पूछो, सर नहीं करो भाई, सवाल करो सवाल। अच्छा जी, एक क्वेश्चन अभी ये वाला करवा रहा हूं पहले, उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर भी आऊंगा मैं। इसे बेटा कर सकते हैं, वी कैन। आपने जो सवाल किया इस वी कैन। सर ये आपके पास 2020 के अंदर क्वेश्चन आया भाई, ये वाला क्वेश्चन 2020 में क्लास ये सवाल आया भाई, मई जून 2020, जिस पेपर के अंदर बच्चों को सॉरी नॉट बच्चों, आपके वर्ल्ड में कोरोना आ गया था एंड बच्चे अपेयर नहीं हुए थे, तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द नंबर सिस्टम इन 2021। तो मैंने कहा सोचा कि व्हाई नॉट के एक लेटेस्ट क्वेश्चन भी बच्चों को करा दूं। एग्जामिनर बोल रहे हैं कि डाइनरी वैल्यू बता दो इन बाइनरी, तो आई गेस क्लास इट्स क्वाइट इजी फॉर यू। कुछ भी नहीं करें, आराम से ना पैटर्न को खोल के लिख दें। आप सबको सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस क्या होता है सर? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10 24 and 2048। थोड़ा सा इसको साइड में लेके चलें, ठीक है? दिस इज आवर पैटर्न। तो क्लास जो नंबर्स है उनको आप 1 बाय 1 लिख दें। सबसे पहला पैटर्न क्या है मेरे पास? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है,
तो क्या आप लोग इजीली इसका सम निकाल सकते हैं। मैं अभी पहले सारे पैटर्न लिख दूं, फिर एक बात एक साथ सारे सम निकाल लेंगे क्लास। अगला पैटर्न है हमारे पास द नेक्स्ट पैटर्न इज 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 and the last pattern is 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1। तो क्या आप लोग को मैंने अच्छा सा रूल सिखाया है सर? क्या है रूल बताएं जरा। जहां पे 1 है उसको ऐड कर लो बेटा। तो मैंने क्लास स्टार्ट किया पहले पैटर्न से 1 1। तो क्लास 8 plus 4 the sum will be 12। पहले का आंसर क्लास क्या आया? डायनरी वैल्यू 12। नेक्स्ट वन सर 128 plus 64 plus 4 plus 2। So 128 plus 64, I guess it's 192 plus 4 plus 2। So class में 6 ऐड करें, this will be 198। नहीं अब्दुल हफीज बेटा, आपको बेस लिखना जरूरी नहीं होती। मूसा इन क्लास जैन ने मैं पहले ही बता दिया सर 198 आ रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्लास 1024 plus 128 plus 64 plus 1। तो क्लास इसको जरा सम अप करते हैं हम लोग यहाँ पे। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इज्जत जो है क्लास वो कैलकुलेटर लेके बैठी हुई थी और उन्होंने फौरन मुझे आंसर दे दिया कि सर द सम विल बी 112 सॉरी 1217। ठीक है, सो 1217। तो ये हमने क्लास तीनों पैटर्न निकाल लिए। आगे बता रहे एक पैटर्न दे दिया, बोल रहा है काइंडली कन्वर्ट करो इसको हेक्साडेसिमल के अंदर। सो लेट्स कन्वर्ट दिस स्टफ एज वेल। बच्चों वाला सवाल 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1। अब ये बच्चे क्या करते हैं? मेजर मिस्टेक, मेजर ब्लंडर, बच्चे पेयरिंग करना यहां से स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम देयर लेफ्ट हैंड साइड। क्लास पेयरिंग कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से नहीं होती। यू नीड टू रिमेंबर द स्टफ। पेयरिंग हमेशा राइट हैंड साइड से होगी फ्रॉम देयर। 4 का पेयर, 4 का पेयर, 4 का पेयर। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू मेक पेयर ऑफ 4 4 बिट्स। और हर पेयर के नीचे क्या लिखते हैं सर? 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। तो क्लास यहाँ पे कितने वंस हैं सर? एक भी वन नहीं है। सो द रिजल्ट विल बी 0। यहाँ पे सर 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है, ठीक है। सो फर्स्ट वन बिल्कुल मिर्जा आपका 9 होगा एंड दिस विल बी क्लास इक्वल टू 14। दिस विल बी इक्वल टू क्लास 14। और आप सबको अच्छी तरह पता है 14 क्या होता है हेक्साडेसिमल्स के अंदर? सर ई होता है। सो ई एंड द लास्ट वन 8 plus 1, this is equal to 9। so our result is 0 e 9। अब क्लास बच्चे क्या करते हैं? ये 0 को स्किप कर देते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 0 को स्किप कर दिया एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, बिकॉज 0 इज अ हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। 0 इज अ हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, तो यू कैन नॉट स्किप। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा क्लास में अपने यहाँ पे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया आपके पास, ऐसे मैंने रैंडमली क्लास ये सवाल दिया हुआ है, नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस। नेटवर्किंग का हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है आपके पास? दैट इज योर मैक एड्रेस। एक और सवाल है क्लास आपके पास, व्हाट ट्रांसलेट्स आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस?
तो दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपका जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपके आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है मैक एड्रेस के अंदर। फर्दर, which component of the computer provided the MAC address? So we know that is NIC, Network Interface Card is the one जो आपको MAC address provide करता है बेटा। मूविंग फॉरवर्ड, एक और क्लास कैलकुलेशन का सवाल है, ये भी आप लोग के आई थिंक मैंने पेपर से उठाया है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। शॉर्ट शिफा बेटा, शॉर्ट। मैंने क्या यहाँ पे स्टार्ट किया, ये बता रहा है आपको देयर आर 10 8-bit कलर इमेजेस। कितनी इमेजेस हैं सर? 10 इमेजेस हैं, और एक इमेज क्या है? 10-bit कलर इमेज है, मतलब एक बिट 8 बिट्स की एक इमेज है आपकी। अब ये बता रहे क्लास ईच इमेज इज 500 पिक्सल्स वाइड एंड 300 पिक्सल्स इन हाइट। ठीक है, आपको बता रहे क्लास के इमेज की जो कैलकुलेशन है, जो साइज है, वो कुछ इस तरह का आपका साइज है। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी आप आने देगा, आने दे, कोई मसला नहीं। ठीक। ओके, वेयर वर वी? ये बता रहे क्लास 8 आपके पास 10 8-bit कलर इमेजेस हैं इन अ फाइल फॉर इस प्रोजेक्ट। ईच इमेज is 500 pixels class wide and 300 pixels in height. Calculate the total file size in megabytes for all Marley's images. तो क्लास पहले वर्किंग करते हैं हम लोग एक इमेज के लिए, ठीक है? तो क्लास एक इमेज का साइज क्या है आपके पास? 500 पिक्सल्स इंटू 300, और इसको बाइट में कैलकुलेट कर लेते हैं। We know 8 bits are equal to 1 पिक्सल। क्या यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 8 बिट कलर इमेज है आपके पास, तो दिस मींस 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 पिक्सल एंड दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 1 बाइट। ठीक है, तो क्या ये आपका अभी रिजल्ट किस चीज में आया? ये आपका रिजल्ट आ गया अभी इन बाइट्स। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे थोड़ा सा और, आई कैन मल्टीप्लाई दिस स्टफ, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं। खैर, मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स में अभी आपके पास ये, और आप लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 8। तो आपने 8 से 8 कटेगा एंड आपका आंसर किस में आ जाएगा? बाइट में आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या करें? बाइट ही लिख दें। तो currently your answer is in
बाइट्स। तो 5 into 3 15 और जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, एड अप हो जाएंगे। तो क्लास दिस इज योर बाइट्स। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस क्लास इनटू मेगाबाइट। तो मेगाबाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, वेरी इजी, 150000 डिवाइडेड बाय 1024 किलोबाइट में आया, डिवाइडेड बाय 1024। तो क्लास अब ये किस में आ गया, मेगा बाइट्स में आ गया। लीव योर आंसर ओवर हियर, यहीं पे क्लास अपना आंसर छोड़ दें एंड यू विल बी क्लास अवॉर्डेड फुल मार्क्स। आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ दें क्लास एंड यू विल बी अवॉर्डेड क्लास फुल मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, आपसे फाइल साइज वैसे मांग रहे वो उसके अंदर एक और काम आप लोग का ये भी कर सकते हैं, एक और काम सेकंड ऑप्शन का आपके पास ये भी है 10000। ठीक है, करेंटली योर आंसर इज इन बाइट्स। So assume 1000 bytes are equal to 1 kilobyte and 1000 kilobytes are equal to 1 megabyte। So क्लास आपका डेसिमल पॉइंट अभी यहां पर है, आपने डिवाइड बाय 1000 किया, आपका डेसिमल पॉइंट यहां पर आ गया। नाउ योर आंसर इज इन किलो बाइट्स। आपने अगेन डिवाइड बाय 1000 किया, आपका डेसिमल पॉइंट यहां पर आया। नाउ योर आंसर इज इन मेगा बाइट्स। तो क्लास योर फाइनल आंसर विल बी 0.150 मेगाबाइट। तो आप लोग क्लास ये वाला स्टेप भी एज्यूम करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी क्लास लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं। एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल। ये बता रहे क्लास अ कंपनी क्रिएट्स 4 बिट कलर इमेज। तो अब यहाँ पे देखिए बिट्स नहीं बताई, उसने नंबर ऑफ कलर्स बताए आपको, उसने आपको यहाँ पे बिट्स नहीं बताई, क्या बता दिया, नंबर ऑफ कलर्स बता दिए एक इमेज के। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्लास आपसे किस तरह आप लोग बिट्स निकालेंगे, किस तरह बिट्स निकालेंगे। तो क्लास अ वेरी इजी मेथड, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कलर्स। तो क्लास ये जो आपका 2 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 1 पिक्सल। तो एक पिक्सल के लिए कितने बिट्स चाहिए आपको सर, 2 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो जब आपको कलर दे साइज ना दे तो क्लास आप लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं। फिर अब मैंने क्लास यहाँ पे चेक किया कि भाई कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6। एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए मुझे मुझे एक पिक्सल को क्लास मुझे स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए सर, आपने अभी तो कैलकुलेट किए 2 बिट्स। तो बोल रहे क्लास मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल, आपने बता दिया 2। कैसे कैलकुलेट करा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, sorry 2 की पावर 2 is equal to 4, so this 2 is actually representing number of bits per pixel required। अब ये बोला क्लास फाइल साइज कैलकुलेट कर लो, तो क्लास फाइल साइज कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है। टोटल कितनी रोज हैं, टोटल बॉक्सेस कितने सारे सर, टोटल बॉक्सेस 6 into 6 कर लें, टोटल बॉक्सेस आ जाएंगे। और एक बॉक्स के लिए आपको जो साइज चाहिए दैट इज 2, तो 36 into 2
that will be equal to ये हो जाएगा 36 into 72 bits 72 बिट्स बिकॉज आपके पास 2 बिट्स के ऊपर क्या है आपका 1 पिक्सल है 72 बिट्स क्लास अगर मुझे इसको बाइट में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 8 द आंसर विल बी आई गेस 9 बाइट्स मैंने यहाँ पे आंसर लिखा अपना द फाइल साइज विल बी 9 बाइट्स आई होप कल आप लोगों को ये पार्ट भी क्लियर हुआ होगा और अब आखिरी पार्ट देखते हैं जरा यहाँ पे लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट एज वेल कंपनी टेक्स photographs of their office to put on the website. The photographs are of the resolution 1000 by 1000 और 2 bytes per pixel are used. तो क्या एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है सर 2 बाइट आर इक्वल टू 1 पिक्सल और रेजोल्यूशन क्या है आपके पास 1000 बाय 1000 वो बोल रहे हैं मेगा बाइट्स के अंदर अपना आंसर कैलकुलेट करो तो वेरी इजी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और एक पिक्सल के लिए क्लास आपको कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड है सर 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा आपको पता है अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और जीरोस क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं सर तो 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 योर फाइनल रिजल्ट विल बी 2 0 0 0 0 0 0 अभी क्या आंसर है आपका किसके अंदर बाइट्स के अंदर बिकॉज ये 2 बाइट्स थी अब आपको क्लास अगेन यहाँ पे छोटा सा लिखें एज्यूम 1000 bytes are equal to 1 kilobyte and 1000 kilobytes are equal to 1 megabyte. So currently class your answer is in bytes. आपने इसको क्या किया 1000 से डिवाइड किया डेसिमल पॉइंट यहां पर है इट विल बी मूव्ड ओवर हियर तो क्या ये आ गया आपका आंसर किलोबाइट के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया अगेन डिवाइड बाय 1000 क्यों नहीं बन रहा भाई ये नहीं बन रहा भाई तो क्या ये आ जाएगा आपके पास इन मेगाबाइट तो योर आंसर इज 2 मेगाबाइट्स तो क्या परफेक्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने जो सॉल्व किया है ये 2018 के अंदर एएस लेवल के अंदर आया था क्लास और जो सवाल एएस लेवल में आता है तो 1 साल या 2 साल के गैप के बाद आपके ओ लेवल में भी आपका एग्जामिनर क्या करता है देख देता है सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन आंसर बाइट्स में देना था ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर नहीं अगर तुम यहाँ पे 72 बिट्स भी लिख दोगे देन सो दैट्स वर्क फाइन परफेक्ट है कि इसने यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करा था लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करें हल्के से हल्के यूनिट के अंदर अपने क्वेश्चन को लेकर आ जाए और इसके अलावा क्लास इस चैप्टर के अंदर आपके पास यूजेस थी लाइक हेक्साडेसिमल यूज और ये यूज और वो यूज वो थ्योरी का पार्ट था हम लोगों ने वो चीज आप लोग एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं सो क्लास इस चैप्टर से इस साल दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को क्लास सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे अब मैं ये वाली पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एंड आई विल आल्सो बी शेयरिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर विद यू गाइस सो आज इसको क्लास यहीं तक होल्ड करते हैं इंशाल्लाह ताला इसके अंदर एक दो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए सॉल्व वो क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेगा अगर आप लोग से सॉल्व ना हो तो आप लोग फिर मुझे पिंग करेगा तो मैं आप लोग को सॉल्व करके वो भी दिखा दूंगा ठीक है तो आज इसको क्लास यहीं तक होल्ड करते हैं